चलिए और बने रहिए गोवर्धन हमारे साथ। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, पीएम के साथ सीडीएस भी मौजूद। लेह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेह लद्दाख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों से मिल रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। विवाद से जोड़कर इसे देखा जा सकता है, चीनी विवाद से जोड़कर अब जवानों के साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनसे मिलकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे लेह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जवानों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। सीडीएस भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं, उनके साथ सीडीएस भी मौजूद है। जवानों से मुलाकात प्रधानमंत्री करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। लाजमी सी बात है, जिस तरह से पिछले दिनों का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाना भी जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री इस तरह की भूमिका में कई बार नजर आए हैं। जवानों के बीच प्रधानमंत्री समय समय पर नजर आ चुके हैं और एक बार फिर ऐसे वक्त पर जवानों के बीच पहुंचना, जवानों का हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। जवानों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीडीएस भी उनके साथ मौजूद। मुकम्मल हैं, तमाम कमांडर्स यहां आ चुके, थल सेना प्रमुख नरवणे यहां पर आ चुके, पूरी मुस्तैदी है। लेकिन प्रधानमंत्री का आना एक स्पष्ट और साफ संदेश है कि ये जो पूर्वी लद्दाख में चीन करने की कोशिश कर रहा है, उसे ये करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर यही है, जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, लेह पहुंचे हैं। चीन सीमा विवाद पर, भारत चीन सीमा विवाद पिछले दिनों जो हुआ था, घटनाक्रम जो हुआ था, उसके बाद हाई लेवल की मीटिंग्स हुई, कई स्तर की कई बारी मीटिंग हुई और अब चीन ने भी अपने कदम पीछे खींचने का फैसला किया। उसके बाद चीनी ऐप्स बंद किए गए, 59 ऐप्स बंद किए गए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। शैलेंद्र वांगू, नेशनल एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या मायने रखता है प्रधानमंत्री का लेह पहुंचना? बहुत बड़ा संदेश है चीन के लिए, वो भी तब जबकि पिछले करीब 2 महीने से चीन के साथ गतिरोध बना हुआ है लेह और लद्दाख के कई इलाकों में, अलग अलग इलाकों में, और 3 मुलाकातें हो चुकी हैं कोर कमांडर स्तर पर। लेकिन अभी तक चीन की तरफ से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं दिखा है, चीन पीछे नहीं हटा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर पहुंचना, वो भी सरप्राइज विजिट के तौर पर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। माना जा रहा है कि इस विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया जाएगा, हालात को लेकर वो जायजा लेंगे कि क्या अभी डेवलपमेंट वहां पे हो रही है और किस तरह का गतिरोध बना हुआ है। हालांकि भारत अपनी नाराजगी पहले ही जता चुका है 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी चाइना की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो से भी उन्होंने परहेज कर लिया था, अब उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पर्सनल मैसेज भी देने की कोशिश की थी। लेकिन आज की जो ये विजिट है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जा रहा है कि आज पीएम मोदी वहां पर न सिर्फ समीक्षा करेंगे वहां पे हालात की, बल्कि जो जवान जख्मी हुए थे 15 जून को, उनसे मिलने के लिए वो लेके हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए और मोरल बढ़ाने के लिए। तो जाहिर तौर पर काफी बड़ा संदेश न सिर्फ अपने जवानों के लिए बल्कि चीन के लिए भी, खुद प्रधानमंत्री मोदी आज लेह पहुंचे हैं। लेकिन शैलेंद्र, पिछले दिनों खबर यह आई थी कि चीन कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई उसके बाद पीछे हटने को तैयार हो गया था और शायद कुछ पीछे हटा भी था। देखिए, जो अभी तक तीसरी कोर कमांडर की बैठक जो है वो अब से कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद जो जानकारी सामने आई थी कि वो पिछली बैठक के मुकाबले जो लेटेस्ट बैठक है वो इतनी कामयाब नहीं रही। कामयाब तब होगी जब चाइना जी
उस तक स्पष्ट संदेश है कि प्रधानमंत्री खुद स्थिति का निगरानी कर रहे हैं, और वो दिल्ली में बैठ के नहीं कर रहे हैं, वो रक्षा मंत्री से सिर्फ नहीं पूछ रहे, वो सिर्फ थल सेना प्रमुख से नहीं पूछ रहे, वो खुद आ रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और जब वो हवाई जहाज से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, दौरे करते हैं, तो एक एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, एक एक माइन्यूट बात उनको बताई जाती है। और राजनीतिक नेतृत्व जब सेना के साथ होता है पल पल, तब समझिए जब एकीकृत व्यवस्था होती है तब रिस्पॉन्स करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और प्रधानमंत्री के इस दौरे से सेना के मनोबल बढ़ने की बात तो एक जगह है ही, राजनीतिक नेतृत्व कितना दृढ़ है और सक्षम है, इस बात का भी संदेश जाता है दुश्मन मुल्क को। चलिए, तो अचानक लेह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल एडिटर। शैलेंद्र, मेरा सवाल आपसे यही था, पिछले दिनों ये खबर आई थी कि चीन पीछे हटने को तैयार हो गया कमांडर लेवल की मीटिंग के बाद, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है चाइना के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था। और ये लद्दाख का पीएम मोदी का पहुंचना सरप्राइज विजिट था, इससे पहले जानकारी नहीं मिली थी। हालांकि शुरुआती जानकारी ये आ रही थी कि राजनाथ सिंह जा सकते हैं फ्राइडे को, हालांकि बाद में ये कहा गया कि राजनाथ सिंह वहां नहीं जाएंगे। और कहीं ना कहीं तैयारी पहले से चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी लेह जाएंगे और वहां जाकर वो हालात का जायजा खुद लेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि चीन के साथ जो गतिरोध चल रहा है वो शुरुआत उसकी मई के शुरुआत में हुई थी। और ये गतिरोध सिर्फ एक गलवान घाटी में नहीं है, बल्कि मल्टीपल जगह पर गतिरोध बना हुआ है, जिसमें पैंगोंग लेक भी शामिल है और स्प्रिंग शामिल है। और इसके अलावा देवतांग का जो इलाका है वहां पर भी चाइनीज डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। हमने ये भी देखा है कि गलवान घाटी, जहां पर ये टेंट उखाड़ा गया था जिसके बाद हिंसक झड़प हुई थी, वहां पर एक बार फिर चाइना लौट आया है और वहां पर डिप्लॉयमेंट उसने कर दी अपनी तरफ। लेकिन जाहिर तौर पर भारत अपनी नाराजगी जता चुका है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन पीएम मोदी का वहां पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। ये दर्शाता है कि किस तरह पीएम मोदी खुद पर्सनली पूरे हालात को नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इसी बीच भारत ने कई कदम उठाए हैं चीन को संदेश देने के लिए। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो बातचीत है वो रूस के राष्ट्रपति से भी हुई थी, और वहीं डिप्लोमेटिक लेवल पर जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है वो भी संपर्क में बने हुए थे फ्रांस से, और कई अहम देशों से बातचीत भी जारी रही थी। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण ये दिन है जब प्रधानमंत्री मोदी लेह पहुंचे हैं और वहां पर वो समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी उनको पूरे हालात पर ब्रीफ कर सकते हैं। और हालांकि कोर कमांडर लेवल की बातचीत अब से 2 दिन पहले ही हुई है, लेकिन आगे भी ये बातचीत जारी रहेगी। लेकिन इस बातचीत का कोई हल क्यों नहीं निकल रहा और चीन क्यों अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अच्छा, सिर्फ इस दौरे को सिर्फ इस मायने में नहीं लिया जा सकता शैलेंद्र की जवानों को हौसला बढ़ाने गए हो, कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई थी उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जानेंगे बारीकी से, और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था। अब जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो एक एक चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे बारीकी से। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये सिर्फ जवानों की हौसला अफजाई के लिए नहीं है, बल्कि जो भी अभी तक वहां पे हुआ है लद्दाख में, चाहे कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई हो या उससे पहले 15 जून की जो घटना हुई थी जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और चाइना की तरफ भी 40 के आसपास जवान मारे गए थे। तो जाहिर तौर पर ये उस वक्त दौरा हो रहा है जब टेंशन अपने पीक पर है, चरम पर है, और डिप्लॉयमेंट जहां की तरफ चाइना ने कर दी है वहीं भारत की तरफ से भी उसको मिरर करने के लिए हेवी डिप्लॉयमेंट भारत की तरफ से भी हुई है। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसे में पीएम मोदी का वहां पहुंचना ये दर्शाता है कि पीएम मोदी खुद पर्सनली हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आज को ब्रीफ भी किया जाएगा कि किस तरह से चाइना ने अड़ियल रवैया अपनाया। चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र, फिर से आपके पास आएंगे। अरुण मेरे सहयोगी हमारे साथ लेह से जुड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं अरुण, सुन लेते हैं। बिताने वाले हैं, चूंकि ये एलएसी से सटा हुआ इलाका है, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा वैसे भी आप समझिए कि टॉप सीक्रेट होती है। तो उनके डिटेल्ड कार्यक्रम का कोई एक तरह से प्रकटीकरण यहाँ पे नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया कि वो क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। यकीन मानिए कि जब उनका दौरा खत्म हो जाएगा और 12:30 से 1 बजे के बीच वो दिल्ली वापस पहुंचने वाले हैं, ऐसी मेरी जानकारी है। दौरा खत्म होते ही हमें सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन एक बार जब प्रधानमंत्री यहां से निकल जाएंगे तब, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एलएसी के करीब का इलाका यहां पर है और बहुत ही संवेदनशील इलाका है। प्रधानमंत्री, सीडीएस, इतने बड़े लोग अगर वहां पर हैं तो उनकी डिटेल्स साझा करना या उनका मूवमेंट साझा करना या उनकी लोकेशन साझा करना एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं, और इसलिए शायद इस पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय हमको इस पर ध्यान देना चाहिए कि प्रधानमंत्री का यहां आना ही अपने आप में कितना सिग्निफिकेंट है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, चीन को क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, गलवान में जो संघर्ष हुआ उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे थे भारत की रक्षा नीति पर, भारत की विदेश नीति पर, खुद प्रधानमंत्री पर, और 19 तारीख को जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है थी सवालों का बौछार
बौछार प्रधानमंत्री के ऊपर था। लेकिन प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से इस बात पर संजीदा थे कि उनको क्या कदम उठाने, आप चाहे चीनी ऐप को बैन करने की बात करिए, चाहे बीएसएनएल, एमटीएनएल सहित तमाम सरकारी ठेकों से चीन की कंपनियों को बाहर करने की बात करिए, या फिर अब लेह का दौरा करके और सैनिकों का मनोबल बढ़ाना, घायल सैनिकों से मिलना, तैयारियों का जायजा लेना। जब एक नेतृत्व की तरफ से इस तरह की बात आती है ना, तो सेना में और जो यहां पर जिन लोगों को लड़ना है, जिन लोगों को स्थितियों का सामना करना है, जिनको तैयारी करनी, यकीन मानिए उनका जो मॉरल होता है वो न सिर्फ बूस्ट होता है बल्कि उनका उत्साह भी चरम पर होता है। और प्रधानमंत्री इस बात के लिए जाने जाते हैं, सेना और सैनिकों के साथ उनका लगाव लगातार। आप देखिए कि लोग अपने घरों में होली दिवाली मनाते हैं, प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि किसी भी मोर्चे पर सैनिकों के बीच वो रहें। और जब जम्मू कश्मीर का दौरा उन्होंने किया था तो यह बात साबित हो गई थी। और एक बार फिर लेह में सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अगर किसी देश का प्रधानमंत्री खड़ा होता है तो आप समझिए कि कितना बड़ा संदेश है, न सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए, मैं कहता हूं कि चीन के लिए यह सीधा संदेश एलएसी के पास से है। देखिए, सुबह 7 बजे ले पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शैलेंद्र, सहयोगी अरुण जिस तरह से बता रहे थे, मोराल बढ़ाने के लिए जवानों का और खासतौर पर चीन को सीधा संदेश देने के लिए, क्योंकि चीन के बारे में हम जानते हैं शैलेंद्र, वहां पर इस तरह की, वहां लोग ही जवानों के साथ नहीं है, आम जनता जवानों के साथ नहीं है। आप बड़े लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति की बात छोड़ दीजिए, आम जनता तक सैनिकों के साथ नहीं है। यहां प्रधानमंत्री का सैनिकों के साथ खड़ा होना, चीन को संदेश देना है सीधा। बिल्कुल, ये सीधा चीन को संदेश है कि जब पहली बार ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त पहुंचे हैं लेह जबकि भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, कई अलग अलग लोकेशंस पे, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही जो खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी फॉरवर्ड लोकेशन नीमू पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, और आज अर्ली मॉर्निंग वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर वो मुलाकात कर रहे थे आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से। और ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले पहुंचे हैं जवानों से मुलाकात करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए और अब तक हुए घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जी शैलेंद्र। बिल्कुल, जैसे को बता रहा था कि अब से कुछ देर पहले एक फॉरवर्ड लोकेशन लद्दाख में नीमू के नाम से है जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे थे आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से। और जैसे हम तस्वीरें देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया जा रहा है कि एक्चुअल हालात किस तरह के बने हुए हैं भारत और चीन के बीच में एलएसी पर। आपको बता दें कि मल्टीपल जगह पर आमने सामने हैं भारत और चीन की फोर्सेज, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है, पैंगोंग त्सो, हॉट स्प्रिंग और इस तरह से देपसांग में भी बताया जा रहा है कि चाइना ने डिप्लॉयमेंट कर दी है। तो जाहिर तौर पर इस तरह के हालात बने हुए हैं और बातचीत के जरिए अभी तक ये मसला हल नहीं हो पाया है। करीब 2 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है। मई की शुरुआत में ये सारा चाइना की तरफ से हरकतें हुई थी, जिसके बाद 15 जून का इंसिडेंट हुआ और उसके बाद भारत ने एक कड़ा संदेश भी दिया था चीन को। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक चाइनीज माइक्रोब्लॉगिंग साइट वीबो का बहिष्कार किया, उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा संदेश है, न सिर्फ वो जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है। वो खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं जो फिलहाल लेह में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद। शैलेंद्र, देखिए, जो कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी उसमें ये भी बातचीत हुई थी कि विवादित इलाकों से सैनिक हटाए जाएं, उस पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी तक ऑन ग्राउंड कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, ऑन ग्राउंड कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है चीन की तरफ से। हालांकि कल विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया था, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें यह कहा गया था कि भारत उम्मीद करता है कि ईमानदारी के साथ जो सहमति बनी थी भारत और चीन के बीच में कोर कमांडर लेवल की कॉन्फ्रेंस के दौरान, उस सहमति को चीन ईमानदारी से पालन करेगा। चलिए, मैं वापस लौटता हूं। अरुण क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ऐसी जगह चूज की है कि जो चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर के एक साजिश रच रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ और एक तरह से गलत मंसूबे पाल रहे हैं। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में चीन ने न सिर्फ हमारे बॉर्डर पे मोर्चा खोला एलएसी पर, बल्कि चीन ने जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती हिंदुस्तान के कश्मीर को कब्जा कर रखा है, जो गुलाम कश्मीर है, उस इलाके में भी चीन की गतिविधियां देखी गई हैं। न सिर्फ स्कार्दू जो एयरबेस है, जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप ने खबर दी थी कि वहां पर जो चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लैंड करते हुए देखे गए। 300 से ज्यादा बंकर उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ रुक करके चीन ने बना करके पाकिस्तान को दिए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक तरह से स्पष्ट संकेत दिया है और संदेश दोनों को दी है कि ये जो तुम्हारी ध्रुव संधि है, जो 2 दुष्ट मुल्कों के बीच संधि है हिंदुस्तान के खिलाफ, उसको सफल नहीं होने देंगे।
देखिए अरुण जिस तरह से बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ये संदेश दे दिया है यहाँ पहुंचकर ही शैलेंद्र कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी किसी नापाक हरकत को हम कामयाब नहीं होने देंगे। शैलेंद्र, बिल्कुल जाहिर तौर पर एक संदेश है चीन के लिए कि खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने जवानों के साथ खड़े हैं। उस वक्त जबकि भारत और चीन के बीच में झड़प भी हुई थी और चाइना ने अपने जवानों तक का नाम तक देने से इनकार कर दिया था और ये तक नहीं बताया था कि कितने जवान मारे गए थे। चाइना ने ऑफिशियली इस बात पर चुप रहा, खामोश रहा। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने जवानों के बीच में पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी लेह जाकर हॉस्पिटल में जहां पर जवान भर्ती थे, जो जख्मी जवान थे, उनसे भी मुलाकात पीएम मोदी कर सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही थी। लेकिन ये एक संदेश है चाइना के लिए कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री खुद लेह पहुंचकर हालत का जायजा लेते हैं और अपने जवानों को हौसला अफजाई करते हैं। और वहीं चाइना जैसा देश आज तक अपने जवानों की शहादत कबूल करने को तैयार नहीं है, ये बताने को तैयार नहीं है कि कितने जवान शहीद हुए थे या मारे गए थे और कितने जख्मी हुए थे। लेकिन जाहिर तौर पर यह सिर्फ हौसला अफजाई की बात नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश भी है चीन के लिए कि पीएम मोदी वहां पर आज खुद पहुंचे। अच्छा, जहां पर प्रधानमंत्री अभी पहुंचे हैं लेह में, और वहां से गलवान घाटी की दूरी कितनी है शैलेंद्र? क्या मतलब अगर ये आप बता सकें, क्या प्रधानमंत्री वहां पर जा सकते हैं? देखिए, फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा या सही नहीं होगा कि पीएम मोदी गलवान घाटी जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहां पर दोनों फोर्सेज आमने सामने है, कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। प्रधानमंत्री मोदी शायद वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वो टेंशन को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में फिलहाल पीएम मोदी नीमू पहुंचे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। नीमू से गलवान घाटी की दूरी कितनी है आपको कुछ देर बाद हम आपको बता पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे ब्रीफिंग ली जा रही है। आईटीबीपी, एयरफोर्स और आर्मी के जो पर्सनल हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं एलएसी के। देखिए, बिपिन रावत भी उनके साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ, तो लाजमी सी बात है जवानों से बातचीत होगी बारीकी से। कब तक यहाँ पर रुकने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी दोपहर बाद आज लौट आएंगे। आपको अपडेट करना चाहूंगा, आपने अभी पूछा था कि कितना दूर है नीमू गलवान घाटी से। करीब 7 घंटे का रास्ता है और 7 घंटे और करीब 250 किलोमीटर है ये जो ये जगह गलवान घाटी है। ये नीमू से, जहां प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है, वहां से करीब ये हिंदुस्तान ने तमाम कोशिशों के बावजूद हमने उसके इतने बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि वो हमारी जमीन पर, पाकिस्तान द्वारा दी गई जमीन पर, हमारी जमीन पर वो सड़क बना रहा है, निर्माण कार्य कर रहा है, जो कि हमारी जमीन है। आज नहीं तो कल हम उसको लेके रहेंगे। ये हमारे सरकार का और संसद का रेजोल्यूशन है कि जो भी कश्मीर का हिस्सा हमारे देश से गया उसको हम लेके रहेंगे वापस। तो ऐसे मौके पर चीन कतई नहीं चाहता कि उसका जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उस पर कोई थ्रेट हो। दौलत बेग ओल्डी में हमारा एयरपोर्ट और हमारे युद्धक विमान आसानी से लैंड कर सकें, हमारी सड़कें और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सीमा तक हो। चीन की चालबाजी क्या है, उसकी धोखेबाजी क्या है कि उसने तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, जब हमने बनाने शुरू की तो उसको परेशानी हो रही है। यही परेशानी की वजह है गलवान में जो संघर्ष हुआ। और इसलिए जैसा कि अमिताभ जी कह रहे हैं, एकदम सही बात है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एलएसी पर हमारी चौकसी, मुस्तैदी और तैयारी से ही चीन घबराया हुआ है और इसलिए चीन ने यह साजिश रची है। कई मोर्चों पर उन्होंने हमारे सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। घुसपैठ की कोशिश की है चीन ने, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम वहां पर लेह पहुंचे हैं, जवानों से मुलाकात कर रहे हैं पीएम के साथ। सीडीएस भी मौजूद हैं। शैलेंद्र, देखिए, जवानों की हौसला अफजाई तो होगी, घायल जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल क्या स्थिति है इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जानकारी लेंगे। क्या कुछ ऐसी भी खबरें हैं, जब चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की तो क्या अब जरूरत इस चीज की महसूस होगी वहां पर कि और ज्यादा वहां पर सुरक्षा बल बढ़ाया जाए या और ज्यादा तैनाती की जाए, तो इस बारे में भी चर्चा हो वहां? कदम उठाए गए हैं मई के महीने से अभी तक, और उसके बाद ये कहा गया था 15 जून को जो झड़प हुई थी, इनसे झड़प हुई थी, उसके बाद जो 22 जून को बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था कि टेंशन को कम किया जाएगा और टेम्परेचर को घटाया जाएगा जो वहां पर बना हुआ है, और खास तौर से ये कहा गया था कि डिस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की जाएगी। लेकिन 15 जून से 22 जून तक का जो वक्त था, जब से हिंसक झड़प हुई थी, उस दौरान चीन ने अपनी तरफ बहुत बड़ी तैनाती कर दी थी, न सिर्फ गलवान घाटी में बल्कि बात करें पेंगोंग सो की या हॉट स्प्रिंग्स की, वहां पर भी चाइना ने बड़े पैमाने पर
फोर्सेस डिप्लॉय कर दी थी, उसको मिरर करने के लिए या किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत ने अपनी तरफ भी उतनी ही तैनाती कर रखी है और मिरर कर रखा है किसी भी कंटिजेंसी से निपटने के लिए, किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद ये जरूर तय होगा कि चीन से आखिर आगे कैसे निपटना होगा, क्योंकि आपको बता दें कि हमने देखा है कि हमने ऐप के जरिए एक जिसे डिजिटल स्ट्राइक का नाम दिया जा रहा है वो हमने चीन पर किया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बाद ये साफ हो पाएगा कि आगे की रणनीति भारत की क्या होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद ब्रीफिंग ले रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार पीएम मोदी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अब जब पीएम मोदी खुद बात जरूर करेंगे। अब वो बातचीत क्या मीडिया के सामने आती है, ये एक सवाल जरूर है कि क्या उस बातचीत को सार्वजनिक किया जाता है। वहां पर जब प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, आप देखिए सैनिकों को मिठाई खिलाते हैं, वो उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो सीमा पर आए हैं तो बातचीत करेंगे, लेकिन क्या वो बातचीत मीडिया के लिए जारी की जाएगी? जहां तक बात आपने चीन की तो प्रधानमंत्री जो विदेश नीति होती है या रक्षा नीति होती है, बहुत ही गंभीर प्रश्न होता है और गंभीर विषय होता है। तो प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से क्या चीन का नाम लेके कुछ कहेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चीन का नाम लेंगे, वो मेंशन करेंगे, क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों की बहुत तकाजे होते हैं और बहुत बाध्यताएं होती हैं। तो उनको क्या करना है, चीन का यहां पर मसला नहीं है। यहां पर मसला हमारी सेना का है, हमारे प्रधानमंत्री का है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारी सेना से मिलने आए हैं, उनसे पूछने आए हैं कि आप मुस्तैद हो पूरी तरीके से, हम आपके साथ हैं, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको, कोई जरूरत तो नहीं है आपको, आपकी तैनाती कैसी है, आपकी तैयारी कैसी है, आपका उत्साह कैसा है। इन सब बातों पर वो बात करेंगे। रणनीतिक बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री जब आते हैं तो, और कुछ लाइट मोमेंट भी होते हैं। आपने देखा था कि जब वो सेना के लोगों से मिलते हैं तो कैसे उनको मिठाई खिलाते हैं जाकर के। तो उनको कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ भरोसा दिलाने के लिए कि आप अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे हैं तो उसके पीछे मैं भी खड़ा हूं, नेतृत्व भी आपका खड़ा है, हम साथ हैं आपके, हम हर जरूरत के लिए आपके साथ हैं, हर मौके पर आपके साथ हैं, पूरी तरह से आपके साथ हैं, आप मुस्तैद रहिए। आप यहां मुस्तैद हैं, हम दिल्ली में मुस्तैद हैं, और दिल्ली से ले आने में या सीमा पर आने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगता है। तो जब राजनीतिक नेतृत्व को स्पष्ट संदेश देता है तो सैनिकों का न सिर्फ हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, बल्कि दुगुने उत्साह के साथ वो जो एडवर्सरी आपके होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, जो सामने आई टू आई कांटेक्ट में सेना है, उसको कड़ा संदेश देते हैं। कड़ा संदेश देते हैं उसको सहयोगी बता रहे हैं, और दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना चीन का नाम लिए सिर्फ जवानों से मुलाकात कर। शैलेंद्र, तमाम जवानों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कुछ उच्चाधिकारियों से मिलकर जवानों से मुलाकात कर रहे हैं? ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सारे जवानों से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि उत्साहित देखिए जवान भी होंगे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। बिल्कुल, जब इस तरह देश के प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं इस तरह के हालात में, तो जाहिर तौर पर जवानों का हौसला बहुत बढ़ता है। आपको बता दें कि हमारे पास एक लेटेस्ट तस्वीर आई है लेह से, जब प्रधानमंत्री मोदी ने लैंड किया था आज सुबह लेह में, जिसमें दिखाई दे रहा है कि उनके साथ मैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ साथ आर्मी चीफ एमएम नरवाने भी उनके साथ मौजूद दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में। तो जाहिर तौर पर आर्मी का जो टॉप ब्रास है वो इस वक्त लेह में मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी जो विजिट है उसका एक मकसद है। मकसद ये है कि वो समझना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं खुद अपनी आंखों से और जवानों से बातचीत के जरिए किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। और सीडीएस की मौजूदगी, आर्मी चीफ की मौजूदगी ये बताती है कि किस लेवल पर ये विजिट प्लान किया गया था, और प्रधानमंत्री मोदी के विजिट से ब्रीफ किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को, और जवानों से वो मुलाकात करेंगे ही जाहिर तौर पर उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कि जो 15 जून की जो घटना थी उससे कहीं ना कहीं एक सेटबैक हुआ था भारत की। इनके वो कितने तैयार हैं, हम नहीं तैयार हैं, वो क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान को घेरने की जो कोशिश होती है, माइंड गेम जो चीन का होता है, वो न सिर्फ कई मोर्चों पे होता है, वो ओपिनियन लिखेंगे, वो बयान देंगे, वो तैयारियों के वीडियो जारी करेंगे। जैसे लगता है कि हमारे पास उस तरह के वीडियो नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप माइंड गेम खेलते हैं, हम भी जमीन पर तैयार हैं, आप आइए तो सही। अगर एक बार दोनों के बीच मुठभेड़ होती है तो आपको पता चल गया कि 20 सैनिक अगर हिंदुस्तान के शहीद हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, तो 43 सैनिक चीन के भी या तो लापता हैं या उनकी जान चली गई है। तो आप ये मत समझिए कि तैयारी नहीं है। और वो जो जिस टेरेन की बात कर रहे हो आप, पेंगोंग सो लेक से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक, डेप्सोंग के इलाके तक, हमने अपनी मुस्तैदी पिछले फरवरी से, यानी
आप समझिए चीन की तैयारी, हर साल चीन की सेना तिब्बत में आती है, वहां पर एक्सरसाइज करती है, युद्धाभ्यास करती है और वापस चली जाती है। इस बार खुफिया एजेंसियों को जैसे ही भनक लगी कि चीन की सेना तिब्बत में युद्धाभ्यास के बाद वहीं पर जमी जा नहीं रही है, तभी हमें समझ में आ गया था खुफिया एजेंसियों को, और उसके बाद दिल्ली से लेकर के लेह तक हलचल बढ़ी और हमने हर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर, हर रणनीतिक जगह पर जहां हमको उम्मीद थी या हमको अंदेशा था कि चीन कोई गड़बड़ी करेगा, क्योंकि जब तैयारी के साथ आप आते हैं तो समझ में आ जाता है। सैटेलाइट इमेज हमारे पास है, खुफिया तंत्र हमारे पास है, मिलिट्री इंटेलिजेंस हमारे पास है, इंटेलिजेंस हमारे पास है, तभी हमें लग गया कि तिब्बत से सेना वापस क्यों नहीं ले जा रहा है चीन। उसके बाद से ही हमने बिल्डअप करना शुरू कर दिया था। इसलिए गायत्री मैं कह सकता हूं, मैं लेह में हूं, मैं तैयारियों को देख रहा हूं। यहां प्रधानमंत्री का जो काफिला होता है या प्रधानमंत्री जिस विमान से आते हैं, उन सब चीजों को टॉप सीक्रेट यहां पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि एलएसी यहां के करीब है। दुश्मन देश का कोई भरोसा नहीं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, दो मोर्चों पर हम यहां लड़ रहे हैं। और इसलिए जो आप पूछ रही थी मुझसे कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है, इसीलिए डिटेल नहीं बताया जाता है क्योंकि बहुत ही संवेदनशील दौरा होता है यह प्रधानमंत्री का। और एलएसी पर किसी देश के प्रधानमंत्री जाएं, यह अक्सर नहीं हुआ करता है, रेयर हुआ करता है, और उसकी वजह हुआ करती है। देखिए शैलेंद्र, अरुण जैसे बता रहे हैं कि खुलासा नहीं होता है कि इस दौरा इतने बजे होगा, किस तरह होगा, क्या कुछ रहेगा, लेकिन शैलेंद्र ये अपने आप में बेहद खास है। और सबसे बड़ी बात ये खबर भी आ रही है, नीमू पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है जवानों से, और 11,000 फीट की ऊंचाई पर है पोस्ट। तो अपने आप में यहां पर प्रधानमंत्री का पहुंचना जवानों का उत्साह बढ़ा देता है। जाहिर तौर पर जवानों का उत्साह इससे बढ़ेगा। और अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी नीमू, जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर है पोस्ट, वहां पर पीएम मोदी मौजूद हैं, जवानों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। आईटीबीपी जो कि भारत और चीन की सीमा की सुरक्षा करते हैं, और साथ ही साथ एयरफोर्स और आर्मी के जवानों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और हालांकि आपको ये भी बता दें कि यहाँ से, जैसे आपने कुछ देर पहले पूछा था, यहाँ से गलवान घाटी करीब 7 घंटे की दूरी पर है। हालांकि जहां पर आमने सामने फोर्सेज है वहां पर पीएम मोदी जाएंगे नहीं, ये बात की बात होगी, इस पर भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इस दौरे से पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि वो जवानों के साथ, बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं और पूरा सपोर्ट उनको कर रहे हैं। और ऐसे में चीन को क्या आगे जवाब देना है, कैसे मुंहतोड़ जवाब चीन को देना है। हालांकि भारत ने एक बड़ी पाबंदी लगाकर चीन को मैसेज कन्वे कर दिया है। खुद पीएम मोदी ने भी चाइनीज ऐप वीवो का बहिष्कार कर चाइना को साफ कर दिया है कि भारत इस तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा, इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगा। और पीएम मोदी इसे साफ कर चुके हैं कि भारत की एक एक इंच जो जमीन है उसके लिए हमारे जवान जो हैं वहां पर तैनात हैं, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ऐसे में हमने ये भी देखा है कि जो बाकी देश है वो भी, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वो इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में चाइना को कैसे जवाब देना है और आगे का क्या रवैया रहेगा भारत का, और इस पर चाइना का क्या रिएक्शन होगा, ये भी देखने वाली बात है। चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र वांगू, नेशनल एडिटर, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े। ये तस्वीरें भी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह दौरे पर हैं, लेह पहुंचे और वहां जवानों से मुलाकात की।